अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्टिज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मुख्तलिफ लेक्चर्स का सीरीज चल रहा है। इस वाले से बेस्टियो पैरा का जो लॉ का पेपर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले से काफ़ी लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। पूरी पैरा के नाम की प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको जाके देख सकते हैं। दो लेक्चर्स हम सीआरपीसी पे पहले कर चुके थे, अब ये थर्ड लेक्चर, थर्ड एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। पीपीसी के भी तीन लेक्चर्स हमने किए टोटल। पीपीसी को भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को तीन लेक्चर्स में कवर किया, सीआरपीसी को भी तीन लेक्चर्स में हम कवर करें। तो अभी ये सीआरपीसी पे आखिरी वीडियो होगी, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर पूछ सकते हैं। और बाकी जो भी है कंटेंट वगैरह को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो। और जब भी आप लेक्चर नोट कर रहे हो तो उस टाइम पे पेन पेंसिल आप अपनी साथ रखा करें, ताकि आप उसके साथ साथ ही क्वेश्चन लिखते रहें। वैसे तो ये रिकॉर्डेड होगा, अपलोडेड रहेगा, लेकिन फिर भी ज़रा आप लोगों के लिए आसानी होगी कि अगर आप बार बार इसको उसी वक्त देख सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 540 जो है ऑफ सी आर पी सी 1898, वो कोर्ट की पावर डिफाइन करता है कि कोर्ट जो है वो समन कर सकती है एनी विटनेस को, एनी पर्सन और विटनेस, any person or witness can be summoned by court। ये कोर्ट की पावर है जी सेक्शन 540 के तहत। इसके बाद सेक्शन 491 जो है ये डील करता है हैबियस कॉर्पस रिलेटेड। हैबियस कॉर्पस रिलेटेड केसेस को। सेक्शन 497 सीआरपीसी ये डील करता है विद नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेल आपने लेनी है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। बेल किस तरह से ली जाती है? बेल मैकेनिज्म ये सेक्शन 497 सीआरपीसी डील करता है। 496 सीआरपीसी बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस का प्रोसीजर डिफाइन करता है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जहां पे भी आपने क्या कहते हैं, आपके पास बीइंग एन आईओ आपके पास नहीं है, कोई स्पेशल लॉ मौजूद नहीं है, तो वहां पर आपने जब भी पर्चा देना होता है तो आप सीआरपीसी और पीपीसी के सेक्शंस यूज करते हैं। बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस को सेक्शन 496 डील करता है। सेक्शन 498 ऑफ सीआरपीसी एंटीसिपेटरी बेल या बेल बिफोर अरेस्ट जिसको कहते हैं, ये ग्रांट करता है सेक्शन 498 सीआरपीसी। सेक्शन 337 सेक्शन 337 डील करता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू टेंडर पार्डन
टू accomplices। ये सेक्शन 337 डील करता है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं सेक्शन 345 सीआरपीसी के तहत लिस्टेड है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ये सेक्शन 345 सीआरपीसी के में लिस्टेड है। सेक्शन 394 सीआरपीसी, प्रोसीजर ऑफ विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन को डील करता है। सेक्शन 200 डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट बाय मजिस्ट्रेट। ये डील करता है सेक्शन 200। सेक्शन 90 सीआरपीसी इशुएंस ऑफ वारंट की बात करता है। सेक्शन 90 जो सीआरपीसी है वो इशुएंस ऑफ वारंट की बात करता है। सेक्शन 88 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन की बात करता है। सेक्शन 88, सेक्शन 82, 88 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन की बात करता है। तो वहीं सेक्शन 82 है जो प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग की बात करता है। ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन वो रिक्वायर करता है, requires the accused to appear within 30 days।
Order of proclamation requires the accused to appear within 30 days. Section 48 empowers police Section 48 empowers police to pursue offender into another jurisdiction. अरेस्ट का जो प्रोसीजर है ना कि अरेस्ट किस तरह से होगा, ठीक है, वो सेक्शन 46 सीआरपीसी के अंदर लिखा गया है। सेक्शन 50 जो है वो देता है, एस लिख रहा हूं मैं, एस से मीन सेक्शन, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्टेड पर्सन को ये पूरा हक हासिल है कि उसको ये पता चले कि उसको किस बाबत में गिरफ्तार किया गया, किस बात पे गिरफ्तार किया गया है। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो अरेस्टेड पर्सन को जानने का हक है। तो वो किस सेक्शन में जी है, वो चीज सेक्शन 50 में। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन ये सेक्शन 51 सीआरपीसी के तहत होती है। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑन रिक्वेस्ट, ये सेक्शन 53 के तहत होता है। पुलिस ऑफिसर विदाउट सर्च वारंट किसी प्लेस में सर्च के लिए इंटर हो सकता है अंडर सेक्शन 165 सीआरपीसी। केस डायरी जिसको कहते हैं, डायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये मेंटेन होती है अंडर सेक्शन 172 सीआरपीसी। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है 164 का, वो एडमिसिबल होता है इन द कोर्ट। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। सेक्शन 364 जो है ये डील करता है रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन।
रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन को डील करता है सेक्शन 364। 539 बी प्रोवाइड करता है लोकल इंस्पेक्शन बाय मजिस्ट्रेट। लोकल इंस्पेक्शन बाय मजिस्ट्रेट जो है ये 539 बी। 544 एक्सपेंसेस एंड कंप्लेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। सॉरी, 544 जो ये रिकॉर्ड करता है कि एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। 302 के तहत तो सेंटेंस ऑफ डेथ दी जाती है ना, 368 के तहत एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ जो है गवर्न की जाती है। एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। ये 368 के तहत दी जाती है। सस्पेंशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ किस बात पर? पेंडिंग अपील अगर रहती हो तो उसकी बात पर इसकी सस्पेंशन कर दी जाती है, और ये होती है जी सेक्शन 374 के तहत। 488 जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीआरपीसी। सीआरपीसी की भी 3 वीडियोस हो गई हैं, अब तीनों वीडियोस को देखिएगा। और होप सो आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।